क्या आप लंबे समय से कंप्यूटर पर यदि काम करते हैं तो आपका कंप्यूटर की स्पीड कुछ कम हो जाती है, या फिर आपको यह लगता है कि आपका कंप्यूटर जितनी फास्ट स्पीड से चलना चाहिए उससे कुछ कम है। होता यह है कि लंबे समय तक जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, जैसे 3-4 महीने लगातार जब एक कंप्यूटर पर काम किया जाता है, तो चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, उसमें कुछ टेम्पररी फाइल्स जनरेट हो जाती हैं और ये टेम्पररी फाइल्स हमेशा आपके कंप्यूटर की स्पीड को कुछ कम कर देती हैं। खासकर तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए हटाना, जब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम का साइज कुछ कम हो, जैसे कि 1 GB या 2 GB। अक्सर ये होता है कि हम अपने ऑफिस के कुछ कार्यों में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है, या फिर हम घर के लिए जब स्वयं ये चाहते हैं कि खुद अपने कंप्यूटर की परवाह कर सकें, उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए जा सकें जिससे उसकी परफॉर्मेंस रियली में बहुत फास्ट हो जाए और वो फ्री हो। तो मैं आज ऐसे कुछ टूल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी कंप्यूटर परफॉर्मेंस रियली में बहुत फास्ट हो जाएगी और स्पीड भी काफी अमेजिंग हो जाएगी, जिससे आपका कोई खर्च भी नहीं आएगा और आपके कंप्यूटर की मेंटेनेंस भी प्रॉपर तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आप खुद से कुछ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना सीखना चाहते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं या कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे आपका कंप्यूटर ऑर्गेनिक लेवल पे सही काम कर सकता है, प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है और कुछ फास्ट स्पीड में काम कर सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी तिवारी और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पहला सॉफ्टवेयर है सी क्लीनर। एक्चुअली सी क्लीनर एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्चुअली होता यह है कि इस एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सी क्लीनर से आपको बहुत ही अमेजिंग की स्पीड मिल जाती है, क्योंकि ये टेम्पररी फाइल्स को प्रॉपर तरीके से डिलीट कर देता है और इसमें कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जिससे आप चाहें तो कुछ अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जब एक बार इसे रन करते हैं तो ये सबसे पहले पूरी टेम्पररी फाइल्स कितनी साइज की है ये आपके सामने लाके रख देता है। आप चाहें तो इसे क्लीन कर सकते हैं, जिससे तुरंत में आपके कंप्यूटर में स्पीड फास्ट हो जाती है और कंप्यूटर काफी अच्छे से परफॉर्मेंस देने लग जाता है। दूसरा कमांड है जो आपको CMD में जाके टाइप करना होता है। इस कमांड का नाम है clean mgr। इससे होता यह है कि आप C ड्राइव में जब कभी वायरस से परेशान होते हैं तो ये कमांड उन वायरसेस को पूरे तरीके से खाली या साफ कर देती है और आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को काफी अच्छे से बढ़ा देती है। इसका भी एग्जांपल आप अभी डेस्कटॉप पे हम चलते हैं और देख लेते हैं कि इसे किस तरह से यूज करना है। थर्ड कमांड है ट्री कमांड। ट्री कमांड भी CMD में टाइप की जाने वाली कमांड है और ये बेसिकली सारे एड्रेसेस को चेक करती है, जिससे कोई भी डेटा ट्री कमांड आपके मेमोरी को चेक करती है और सारे एड्रेसेस और इंडेक्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है, जिससे आपकी स्पेस का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है और आपका सिस्टम काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। कभी कभी ये होता है कि इन तरीकों को आपने यूज तो कर लिया है, लेकिन उतना आपका सिस्टम वायरस फ्री नहीं हुआ है और आपको सचमुच एक एंटीवायरस की जरूरत है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वाकई में एक एंटीवायरस की जरूरत है, तो मैं यहाँ आपको 2 ऐसे एंटीवायरसेस बताने वाला हूं, जिसमें एक एंटीवायरस 15 दिनों के लिए फ्री होता है, जिससे आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस मोड पे रख सकते हैं और 15 दिन के बाद आप चाहें तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वर्जन दिया जाता है 15 दिन के लिए। उसके बारे में भी दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक एंटीवायरस है, जिसे आप हमेशा के लिए अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और ये प्रॉपर तरीके से सेल्फ वर्क करता है, जिससे आप वायरस से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यदि इतने तरीकों को इस्तेमाल करके भी आपको ये लगता है कि आपका सिस्टम अभी भी स्लो है, तो इसका मतलब ये वो समय है जब आपको सिस्टम को फॉर्मेट कर देना चाहिए, जिसके बाद वायरस फ्री हो जाएगा और सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाएगा। तो ये 3 टेक्निक्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। अब बात ये आती है कि इन सॉफ्टवेयर्स को आप इंस्टॉल कहां से करेंगे, जिससे यदि आप इंस्टॉल करना नहीं भी जानते हैं या कुछ कम जानते हैं या आपको प्रॉपर तरीके से साइट का पता नहीं है, तो इसके लिए एक वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है नीनेट। इस वेबसाइट में और भी काफी सारे टूल्स आपको जानने मिल सकते हैं जो आपके आने वाले समय में काफी काम के होंगे। ये वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है
चलिए हम इस पे देखते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला सॉफ्टवेयर सी क्लीनर हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। गूगल पे हम चले जाते हैं। गूगल जैसे ही ओपन होता है, हम यहाँ पर फाइल हिप्पो FILE फाइल HIPPO फाइल हिप्पो में सी क्लीनर ये सॉफ्टवेयर का नाम टाइप कर देते। ccleaner.com पर प्रेस किया हमने और ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जब ये 24.7 MB का डेटा है जो इंस्टॉल हो जाता है, और जब ये इंस्टॉल हो जाता है तब हम यहाँ से टिक करते हैं, शो इन फोल्डर पर प्रेस करते हैं। ये सी क्लीनर का सेटअप आ चुका है। अब हम इसे यहाँ से उठा के डेस्कटॉप पे ले आ रहे हैं। सी क्लीनर की फाइल यहाँ पर पेस्ट हो गई है और अब हम यहाँ से इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर आपने प्रेस किया। ये परमिशन मांगता है तो आप इसे यस कर दीजिए और इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाता है हमारे सिस्टम पर। अब देखते हैं हम ये इंस्टॉल होने के लिए पूछ रहा है तो हम परमिट कर देते हैं इसे। इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। ऐसे समय ये पूछता है एवीजे आपको करना है। यदि आपको करना है तो आप यस कर सकते हैं कि एंटीवायरस, अदरवाइज डिक्लाइन कर दीजिए आप। तो सी क्लीनर चालू हो जाता है सेटअप करना। इस तरह से ये सी क्लीनर, व्यू रिलीज नोट्स इसकी जरूरत नहीं है आपको। रन सी क्लीनर आप इस तरह से रन कर सकते हैं। अब कस्टम क्लीन यहां पर आप प्रेस करिए, एनालाइज करिए। एनालाइज करने से इतनी फाइल्स जो अननेसेसरी डेटा लिए हुए हैं आप रन क्लीनर करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। और ये बहुत ही सेफ तरीका है जो आप अपने कंप्यूटर पर इसे इंस्टॉल कर लीजिए और बेहतर परफॉर्मेंस फ्री में आपको मिल सकती है। इससे आप समय समय पर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया, अब आप समय समय पर इसका उपयोग करके क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये क्लीन, तो अभी क्योंकि फाइल ही नहीं थी, ऑलरेडी मैं करते रहता हूँ, इसका उपयोग करता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ, इसलिए मेरा सिस्टम काफ़ी फास्ट है। दूसरा है रजिस्ट्री, थर्ड है टूल्स। तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप टूल्स पर प्रेस करके, जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैं हटाना चाहता हूँ, तो आप अनइंस्टॉल पर प्रेस कर दीजिए, यस कर दीजिए। इस तरह से आपके सिस्टम से बहुत इजी गोइंग वे में अनइंस्टॉल हो गया। इस तरह से आप कई सारे सॉफ्टवेयर जो आपके काम के नहीं है, टाइम टाइम पे हम कर तो लेते हैं लेकिन यूज नहीं आते हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से अनइंस्टॉल पर प्रेस करिए, या डिलीट भी प्रेस किया जा सकता है यदि अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है कोई डेटा। इस तरह से तो आपने देखा ये टूल कितना आसानी से हो चुका है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इस तरह से आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका, जिसके लिए आपको एक कमांड रन करना होगा। कमांड रन होगी स्टार्ट पर प्रेस करके। यहां पर आप विंडोज R प्रेस कर दीजिए तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपकी ये पूछ रहा है अभी भी अनइंस्टॉल करने के लिए। मैं तब तक दूसरा काम करना चालू कर दिया था, यस करके ये अनइंस्टॉल भी साथों साथ कर रहा है। ये रन कमांड है और इसमें हम टाइप करते हैं CLEAN क्लीन MGR। इससे ये होता है कि जितने भी वायरसेस होंगे आपके कंप्यूटर में, या अननेसेसरी फाइल्स या टेम्पररी फाइल्स या एरर फाइल्स, जितनी भी इस तरह की फाइल्स रहती हैं, टेम्पररी फाइल्स या एरर फाइल्स जितनी भी इस तरह की फाइल्स रहती हैं, वो अभी कैलकुलेट कर रहा है उनको रिलीज करने के लिए कितना टाइम लगेगा करके स्कैनिंग। ऐसे समय इस तरह के टूल्स काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं। यहाँ पर आप सब में चेक कर दीजिए। इससे यूजर नेम पासवर्ड जो आपने डाला होगा बाय डिफॉल्ट वो भी डिलीट हो जाएगा और फिर से आपको देना होगा यूजर नेम पासवर्ड, और इस तरह से कंप्यूटर काफ़ी फ्री हो जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन 55.3। एक्चुअली मैं भी डेली इसका उपयोग करता हूँ, इसलिए ये अभी केवल 55.3 MB ही फ्री करेगा।
आप यदि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी स्पेस का आप उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली ये काफ़ी टेक्निकल लगता है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी होता है। इस तरह के जो कमांड्स रहती हैं हमारे कंप्यूटर की सेहत को हमेशा बहुत अच्छा बनाए रखती हैं, और इसलिए आपको इस तरह की कमांड्स का उपयोग करना चाहिए। जब तक ये क्लीन कर रहा है, मैं आपको कुछ और 2-3 टूल्स बता देता हूं, जिससे कि यहां पे हम आ जाते हैं और यहां पे अगेन गूगल टाइप कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। अब हम ओके कर देते हैं। परमानेंटली डिलीट फाइल्स के लिए परमिशन पूछ रहा है, आप डिलीट कर दीजिए। ये टेम्परेरी फाइल्स, इंटरनेट फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको डिलीट करके आपके सिस्टम की स्पीड को कंपैरेटिवली फास्ट कर देगा। अब आप देखेंगे जब ऐसा कर लेते हैं कि स्पीड तुरंत आपकी इंप्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो फिर से एक CMD कमांड है। तो मैं Window+R बटन दबा रहा हूं और यहां पर मैं ट्री कमांड का उपयोग करता हूं। ये बहुत ही जल्दी हो गई। जैसा आपने देखा, इसने सिंपल जितने भी इंडेक्सिंग है हार्ड डिस्क की, उसको इंडेक्स कर दिया है, ऑप्टिमाइज कर दिया है आपकी हार्ड डिस्क के एड्रेसेस और डाटा को। तो ये काफी जल्दी प्लान हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाती। अब मैं आपको वो वेबसाइट बताता हूं जिसके माध्यम से आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। नीनिट, NINITE। इसमें बहुत अमेजिंग वेबसाइट है ये, आप ध्यान से देखिए। इसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिकली आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें ये असेंशियल जो है, इसको आप प्रेस करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके सिस्टम पे रहेगा हमेशा के लिए और हमेशा क्लीन करते रहेगा। सेकंड है मालवेयर बाइट्स। ये 15 दिन के लिए आपको फ्री मिलता है, जिससे आप एंटीवायरस को पूरे तरीके से क्लीन कर सकते हैं अपने सिस्टम से, वो भी फ्री में। आप चाहें 14 डेज के बाद आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये दो वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यहां पर टिक कर लीजिए। इसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि मुझे म्यूजिक प्लेयर भी चाहिए सॉफ्टवेयर, तो VLC आप प्रेस कर दीजिए। या बेस्ट होता है ये GOM, ये वाला बहुत अच्छा प्लेयर है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जावा भी इंस्टॉल करना है, .NET 4.8 वर्जन इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। एयर, इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, उन पर टिक करके आप इजी गोइंग वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपके सिस्टम के हार्डवेयर को देखकर इजीली ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। तो अब हम चलते हैं इन दोनों को इंस्टॉल करने के लिए। गेट योर NINIT इस तरह से प्रेस हो जाता है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा NINIT Essential EXE डाउनलोड हो गया है। हम इसे ओपन कर देते हैं। इस प्रोसेस में ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना चालू कर देता है और इस तरह से यस कर दीजिए आप। ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर देता है, डाउनलोड कर देता है, इंस्टॉल कर देता है और आपका सिस्टम परफेक्ट हो जाता है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि ये दोनों सॉफ्टवेयर जो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है पूरे तरीके से। आप इसे क्लोज कर दीजिए। ये है आपका मालवेयर बाइट्स जो फ्री 14 डेज का है। तो आप इस तरह से इसे ओपन कर दीजिए और स्कैन कर लीजिए इसके थ्रू पूरे सिस्टम को और आपके सिस्टम से पूरे तरीके से वायरस चला जाएगा। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एसेंशियल। ये है 14 डेज का पीरियड है, इसमें आप स्कैन करके पूरे सिस्टम को परफेक्टली वायरस फ्री कर सकते हैं। क्योंकि प्रीमियम ट्रायल है, अभी 14 दिन की इसकी वैलिडिटी रहती है, 13 डेज लेफ्ट इस तरह से। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और बिना एंटीवायरस को खरीदे आप अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से टेक केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने इजी गोइंग वे में हम अपने कंप्यूटर का मेंटेनेंस कर सकते हैं और वायरस फ्री भी कर सकते हैं हम अपने सिस्टम को। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से आपका सिस्टम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो यदि आपके पास आपने अभी तक नहीं आजमाए हैं तो आपको बिल्कुल आजमाना चाहिए। क्योंकि हम और कंप्यूटर काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और डेली हमें कुछ न कुछ काम करना होता है। ऐसे समय हमें कुछ कमांड
का जानना काफी जरूरी रहता है, जिससे हम सेल्फ सर्विस कंप्यूटर की करना सुनिश्चित कर पाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।